राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं चातुर्मास के 20 बड़े नियम और भगवान की पूजा विधि। चातुर्मास आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू हो जाता है और इस बार ये तिथि 17 जुलाई बुधवार के दिन है। इस तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। तभी से 4 महीनों का चातुर्मास शुरू हो जाता है। चातुर्मास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चातुर्मास में जप तप और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं चातुर्मास का महत्व और 20 बड़े नियम के साथ इष्ट देव की पूजा की विधि जानते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व। चातुर्मास को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और इस समय को साधना, पूजा, व्रत और उपवास के लिए अनुकूल माना जाता है। भक्तगण इस समय में विशेष रूप से ईश्वर की उपासना करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। ये था आध्यात्मिक महत्व चातुर्मास का। और अब जानते हैं इसका धार्मिक महत्व। चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जुलाई से हो रही है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 12 नवंबर को इसका समापन होगा। चातुर्मास में 4 महीने होते हैं जो सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर भगवान शिव षष्ठी का संचालन करते हैं। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और नाम लेने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। साथ ही कुंडली में मौजूद सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक लाभ होता है। तो ये था चातुर्मास का महत्व। अब जानते हैं चातुर्मास में पूजा किस तरह करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली जरूरी बात है पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करते हैं। इसके साथ नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छी से साफ करें। इसके बाद पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए और देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और इसके साथ ही फिर देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका उंगली छोटी उंगली के पास वाली रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी लगाना चाहिए। और पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य यानी कि भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। साथ ही प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्योहार पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। साथ ही घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह, देवता
पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है, लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है। अतः आप ऑनलाइन भी किसी पंडित की मदद से विशेष पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। तो इस तरह चातुर्मास में पूजा करें। और अब जानते हैं चातुर्मास के 20 बड़े नियम। पहला नियम है 4 माह तक एक समय भी भोजन करते हैं। और दूसरा नियम, इस दौरान फर्श या भूमि पर ही सोते हैं। इसका तीसरा नियम है इस दौरान राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग कर देते हैं। और चौथा नियम है 4 माह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। चातुर्मास का 5वां नियम है प्रतिदिन अच्छे से स्नान करते हैं। और इसका छठा नियम है उषा काल में उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। चातुर्मास का 7वां बड़ा नियम है यथाशक्ति दान करते हैं। और इसका 8वां बड़ा नियम 4 माह में विवाह संस्कार, जाति कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्य निषेध माने गए हैं। चातुर्मास का 9वां बड़ा नियम है उक्त 4 माह बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। 10वां नियम है इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावात्मक विकारों से बचते हैं। और इसका 11वां नियम है उक्त 4 माह में यदि व्रत धारण करके नियमों का पालन कर रहे हैं तो यात्रा नहीं करते हैं। इसका 12वां बड़ा नियम है इन 4 माह में व्यर्थ वार्तालाप, अनर्गल बातें, मनोरंजन के कार्य आदि त्याग देते हैं। इसका 13वां बड़ा नियम है अधिकतर समय मौन ही रहते हैं। और 14वां नियम साधुओं के साथ सत्संग का लाभ लेते हैं। इसका 15वां बड़ा नियम है नित्य संध्या वंदन करते हैं। और 16वां नियम है नित्य विष्णु जी का ध्यान करते हैं। चातुर्मास का 17वां बड़ा नियम साधुजन योग तप और साधना करते हैं। आमजन भक्ति और ध्यान करते हैं। 18वां नियम है यज्ञ पवित्र धारण करते हैं या उनका नवीनीकरण करते हैं। नंबर 19 है व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। नियम का पालन कर सकूं तभी चातुर्मास करना चाहिए। और इसका 20वां नियम विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी माता, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के साथ पितृदेव और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और रुक्मिणी जी की पूजा करते हैं। तो ये थे चातुर्मास के 20 बड़े नियम। साथ में आपने चातुर्मास की पूजा विधि जानी। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण और भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से आप इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक की आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या बता रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है, सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक नहीं आ पाती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझेंगे और अपना सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।